हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूपीएससी की तरफ से CDS 2 2022 का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके पहले NDA 2 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एंड कल ही यूपीएससी के द्वारा CDS 2 का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। एप्लीकेशन इसके भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें भी आपको ऑनलाइन अप्लाई, एनडीए वाले जो वीडियो है उस पर मुझे कमेंट आ रहे हैं कि इसमें ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। एनडीए के लिए भी और CDS 2 के लिए भी, दोनों के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां से आप इन दोनों के लिए अगर एलिजिबल हैं, क्योंकि एनडीए के लिए 12th बेस पर है। ज़्यादा डिटेल के लिए कौन से, और वैसे ऑल स्ट्रीम के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग विंग्स के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। CDS 2 के लिए कौन एलिजिबल रहेंगे वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैरिड एंड अनमैरिड दोनों ही कैंडिडेट, मेल और फीमेल, बोथ आर एलिजिबल, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? एज लिमिट, फीस, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग एंड एग्जामिनेशन डेट, कब इसका एग्जाम हो सकता है, हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी CDS यानी जो डिफेंसेस रहती हैं, नेवल एकेडमी, आर्मी, अगर आप ये एयरफोर्स इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो NDA और CDS ये दो एग्जामिनेशन होते हैं जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। NDA एग्जाम 12th बेस पर रहता है और जो CDS है ये ग्रेजुएशन लेवल पर रहता है। इसमें भी ऑल स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग एकेडमी या विंग्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट रहता है। तो चलिए हम इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 18/5/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आप नेवल एकेडमी या आर्मी विंग्स, इसके अलावा एयरफोर्स, ये जो डिफेंसेस हैं उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। तो इसमें जो फीमेल, सबसे पहले की जो फीमेल कैंडिडेट है वो किसके लिए अप्लाई करेंगी? तो फीमेल कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन OTA के लिए अप्लाई करेंगी, जो कि नॉन टेक्निकल कोर्स है। ओके, एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए है, और जो मेल कैंडिडेट है वो किसी के लिए भी, जो भी एलिजिबिलिटी रखते हो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको upsconline.nic.in पर जाकर के, आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर, आप लास्ट डेट जो रखी गई है अप्लाई करने की वो है 7 जून। 18 मई से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 7 जून 2022 तक शाम को 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम 14 जून 2022, 14 जून से 20 जून तक आप इसको विथड्रॉन कर सकेंगे। ऑनलाइन आपका जो फॉर्म रहेगा, एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने NDA एग्जामिनेशन में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था, सेम वही प्रोसेस है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल साइट से, कोई भी आपकी पोस्टल एड्रेस पर आपको सेंड नहीं किया जाएगा। जो एग्जामिनेशन होगा MCQ टाइप्स रहेंगे, OMR सीट आपको दी जाएगी जो इसमें आपको फिल करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, सो केयरफुली आंसर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वैकेंसीज कितनी है। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2022 विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 4 सितंबर। जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 4 सितंबर 2022, 4 सितंबर को आपका इसका एग्जाम होगा। एंड टोटल वैकेंसी देखेंगे, जो कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून, इसके लिए टोटल वैकेंसी है 100, और NCC के लिए, जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, उनके लिए 13 वैकेंसीज, इसमें इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवल एकेडमी, तो इसमें 22 हैं और इसमें भी NCC C सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं 3 वैकेंसी। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इसमें 32 हैं और यहाँ पर NCC के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, ये मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल दोनों के लिए है। SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन अगर इसमें अप्लाई करते हैं नॉन टेक्निकल कोर्स, तो इसमें 169 है मेल कैंडिडेट के लिए। एंड जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए 16 यहाँ पर वैकेंसी है इस कोर्स को करने के लिए। फीमेल कैंडिडेट ओनली इसी OTA जो कोर्स है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसी के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, अदर किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस देना होता है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो उस हिसाब से प्रेफरेंस आप दे सकते हैं।
प्रेफरेंस के लिए भी इसमें यहाँ पर डिटेल बताया गया है किस तरह से आप प्रेफरेंस देना होगा अगर आप OTA के अलावा किसी और के लिए, जैसे फीमेल कैंडिडेट फिल करेंगी फॉर्म तो उसमें OTA ओनली आपको फिल करना होगा कि क्योंकि आप सिर्फ OTA के लिए ही एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्रेफरेंस से रिलेटेड दिया गया है किस तरह आपको प्रेफरेंस देना होगा, वो आप यहाँ पर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, एजवल, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, MP से, छत्तीसगढ़ से, या आप अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके ही स्टेट में मिल जाएगा। यूपी से हैं तो लखनऊ में मिल जाएगा आपको, लखनऊ के अलावा और भी कई हैं। MP से हैं तो ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, यहाँ पर आपको इसके एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखेंगे, एज लिमिट तीनों के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले हम IMA के लिए देखेंगे तो IMA के लिए जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 23 ईयर, यानी कि जो आपका बर्थ डेट है वो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। 18 से 23 साल ये एज रखी गई है IMA के लिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए करना चाहते हैं तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए 2 जुलाई 1999 यानी सेम रखा गया है, वही IMA के लिए है, वही इंडियन नेवल एकेडमी, दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एकेडमी में अगर आप करते हैं तो इसमें 20 to 24 ईयर रखी गई है एंड 1 जुलाई 2023 पर ये देखी जाएगी आपकी एज। ठीक है, 20 से 24 साल आपकी अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ नीचे देखेंगे एयरफोर्स के लिए अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पर अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप नोट देख रहे हैं, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। अब यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट के जो मैं आपको बता रही थी कंडीशंस वो हम यहाँ देखते हैं। अगर आपकी एज 25 ईयर से कम है, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, तो आप मैरिड नहीं होना चाहिए, अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे अगर आप 25 ईयर से कम एज के हैं। और अगर आप 25 ईयर से अपर एज है आपकी, ज़्यादा एज के हैं, 25 प्लस हैं आप, तो यहाँ पर आप मैरिड हैं तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लियर किया गया है, मैरिज इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि जब तक ट्रेनिंग रहेगी मैरिज की यहाँ पर परमिशन नहीं रहेगी। अब मैरिड कैंडिडेट अबव 25 ईयर, मैरिड कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, वही मैरिड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। 25 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल नाइदर बी प्रोवाइडेड मैरिड एकोमोडेशन नॉट कैन दे लिव विथ फैमिली आउट ऑफ द परमिसेस। तो यहाँ पर कंडीशंस बताई गई है कि अगर आपकी एज 25 प्लस है और आप मैरिड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको फैमिली के साथ रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ओके, सो दोनों ही कंडीशन हमने क्लियर की। आपकी एज 25 के नीचे है यानी 25 से कम है तो आप अनमैरिड होना चाहिए, 25 के ऊपर है अनमैरिड है तो भी आप कर सकते हैं और अगर मैरिड है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग से दिए गए हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, मेल कैंडिडेट के लिए भी, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, IMA और OTA के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपनी डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, वही कैंडिडेट नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए PCM से, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपकी होनी चाहिए। ओके, या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग भी आपने किया हुआ है तो भी आप एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों ही कंडीशन में, या तो आपने BSc वगैरह किया हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, या फिर आपने इंजीनियरिंग में बैचलर लिया हुआ है तो आप एयरफोर्स एकेडमी में। लेकिन जो OTA है उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा। फीस देखेंगे हम तो SC ST कैंडिडेट के लिए तो फीस पे करनी नहीं है, लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज़ है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस पे नहीं करनी है, फीस माफ़ है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा।
हाउ टू अप्लाई, सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपकी वर्थ डेट जो आपकी 10th की मार्कशीट में रहेगी वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और भी ज़्यादा डिटेल के लिए एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा। 73 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, सो आप अच्छे से केयरफुली इसको रीड कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंप्राइज, तो रिटन एग्जामिनेशन एज सॉन इन पैरा 2 बिलो। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट of such candidate as may be called for interview at one of the सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर। तो जो सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जो भी सिलेक्ट होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में उनको कॉल किया जाएगा। अब आपका जो रहेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA और इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये यहाँ पर कोड दिए गए हैं, फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको फिल करना होगा। ड्यूरेशन आपको तीनों के लिए 2-2 घंटे की आपको दी जाएगी, 2 आवर्स की दी जाएगी एंड 100 मार्क्स के रहेंगे, सो टोटल 300 मार्क्स। IMA, INA एंड AFA, इन तीनों के लिए 300 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। जिसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया आप अप्लाई कर सकते हैं OTA, उनके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रहेंगे। 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, 100 मार्क्स के रहेंगे यानी 200 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, सो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। OTA के लिए 200 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और इसके अलावा जो अदर हैं IMA, INA, AFA, उनके लिए 300 मार्क्स का रहेगा। तीनों के लिए ही नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो केयरफुली आप आंसर जरूर दीजिएगा और अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आप नोटिफिकेशन UPSC के ऑफिशियल साइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसका डिटेल सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, आप जिसके लिए भी एलिजिबल है। क्योंकि अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होता है, किसके लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने क्लियर कर लिए हैं। बेसिक जो फिजिकली रिक्वायरमेंट भी इसमें रहती है, आपकी हाइट, पर्सनैलिटी वगैरह चेक की जाती है, वेट देखा जाता है, जो यहाँ पर आपके हाइट और वेट के हिसाब से दिया गया है। नेवल एकेडमी, IMA या OTA के लिए, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से बताया गया है। आपकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो आप अपने यहाँ पर चार्ट में आपकी हाइट, एज के अकॉर्डिंगली हाइट एंड वेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।